मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चित्रूप स्वरूपाय परात्मनि सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम है। इसके परिशिष्ट को जो आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने 47 नय के माध्यम से रखा है, उसके उपसंहार रूप से जो चर्चा चल रही है उसमें अपना 297 पेज की अंतिम लाइन है और फिर 298 आएगा। 297 की अंतिम लाइन। यहाँ से गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम मार्ग क्या है, वह यथार्थ रूप से सुनना चाहिए, फिर सुनकर निर्णय करना चाहिए। पहले एक ही लाइन में इतनी बात कही कि यदि जो अतीन्द्रिय आनंद है, सादी अनंत काल के लिए जो प्राप्त करना है, जो पूर्णता की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है, तो उसका मार्ग क्या है, वह यथार्थ रूप से सुनना चाहिए, सुनकर निर्णय करना चाहिए। इसमें कथन करते हैं कि भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान से अनंत धर्ममय एक साथ दिखाई देता है। यानी युगपत उसमें अनंत धर्म स्वरूप वह आत्मा है। ऐसा अनंत धर्मों का धर्मी एक आत्मा सम्यक ज्ञान से दिखाई देता है, जानने में आता है। अब ऐसी समझ किए बिना, यानी इस भगवान आत्मा का पहले आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने, ज्ञानियों ने क्या स्वरूप कहा, उसको यथार्थतया सुनना, सुनकर निर्णय करना, 7 तत्व जो कहे गए हैं प्रयोजन भूत, उसमें जीव तत्व का क्या स्वरूप, अजीव का क्या स्वरूप, आश्रम बंध क्या, संवर निर्जरा क्या, मोक्ष क्या, वो सब का बराबर निर्णय करके अपना जो अनंत धर्मों का धर्मी एक रूप स्वरूप आत्मा जो है, उसे शुद्ध ज्ञान प्रमाण में लेकर भाव शुद्ध ज्ञान पूर्वक स्वयं संवेदन से आत्मा देखना, जानना, अनुभवना चाहिए। और ऐसी समझ तो किए नहीं, करे नहीं, तो ऐसी समझ किए बिना बाहर का त्याग करना अज्ञानी को सरल लगता है। परंतु भाई, अब लॉजिक से है पूरी बात कि शुभ राग के कारण आहार नहीं छूटता। ये सोचता है कि मैं आज फला मिति है, फला तिथि है और मैं आज आहार नहीं लूंगा, तो ऐसा जो तेरे कषाय की मंदता का भाव हुआ है, निश्चित रूप से वह कषाय का मंद परिणाम है, लेकिन वह कषाय की मंदता वाला शुभ राग उसके कारण आहार नहीं छूटा है। वह चीज आने वाली नहीं थी। उस दिन, उस काल में, उस समय में वह चीज तेरे संयोग में आने वाली नहीं थी और तूने विपरीतता का पोषण करके यह मानते हो कि शुभ राग के अकारण आहार छूटा है।
मेरे तो आज फला तिथि मिति है और इसलिए मैं तो आज आहार ग्रहण करूंगा नहीं, मेरे तो उपवास है, ऐसा मानकर के इस मेरे ऐसे परिणाम है उपवास आदि के, इसलिए आहार नहीं आया या आहार का सेवन नहीं हुआ, ये तेरी विपरीत मान्यता है। ऐसा मानने वाला मूढ़ है। मुझे नियम था इसलिए दूध नहीं आया, तो क्या दूध तेरे अधीन है? शाम को अब सूर्यास्त के बाद मुझे दूध लेना नहीं, ऐसा तेरा जो कषाय की मंदता का अथवा भोजन आदि की गृद्धता की मंदता का जो परिणाम आया, तो इसलिए दूध नहीं आया, ऐसा नहीं। और मैंने दूध नहीं पिया और यह चीज छोड़ दी है, ऐसा कहता है। परंतु भाई वहाँ वह चीज आने वाली नहीं थी, तथापि मानता है कि मैंने राग मंद किया तो रोटी नहीं आई, फला वस्तु का सेवन न हुआ, ऐसा यह कर्ता कर्म मानता है। कैसा कर्ता कर्म? कि अपने परिणति में होता हुआ शुभ राग उसको करता, और रोटी नहीं आना, आहार नहीं आना, दूध का नहीं आना, इसको कार्य। दूध नहीं आने का, रोटी सब्जी नहीं आने का कार्य उसका कर्ता तेरा शुभ राग नहीं है। इसको लगता है कि मैं ऐसे शुभ राग भाव परिणमित होता हूँ, इसलिए ये सब वस्तुएं मेरे त्याग हो गई हैं, छूट गई हैं। भोजन की पर्याय आने वाली थी, मैंने इस प्रकार का राग किया कि आज मेरे भोजन करना नहीं, इसलिए वह भोजन रोटी सब्जी दाल भात आया नहीं, यह मिथ्या कथन है। राग की मंदता करता और चीज नहीं आई वह कर्म, कर्म नाम कार्य, ऐसा कर्ता कर्म मानता है। ये मिथ्या दृष्टि का अज्ञान भाव है, दृष्टि की विपरीतता है, तत्वों के संबंध में इसका विपरीत जानपना और मान्यता है। मैं इच्छा करूं तो मौन रहता हूं, तो क्या तेरी इच्छा के कारण भाषा निकलती है? और इच्छा नहीं की इसलिए भाषा रुक गई कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। इसको लगे आज तो मेरे मौन रखना है, तो मैं मौन रहता हूँ, इसलिए भाषा वर्णना का कार्य रुक गया है, और मैं बोलना चाहता हूँ तो भाषा वर्णना का कार्य होता है। ऐसा जो तुमने कर्ता कर्म पना माना है, सो ऐसा है ही नहीं। राग जीव में आता है, जीव की परिणति में पर वस्तुओं पर लक्ष्य करते, अपने उपयोग द्वारा पर लक्ष्य करते, इसको अनेक प्रकार का राग आता है। परंतु राग के कारण चीज का आना रुक जाता है, ऐसा मानता है वह मूढ़ है। वो लोग, कितनी गजब की बात है कि ये अभी तक जितना धर्म के नाम पर अथवा मैं धर्मात्मा हूँ ऐसा मान करके यह अपने राग भाव को करता हुआ, एक तो राग का स्वामी होता है और राग से पर वस्तु का कार्य होता है, इसलिए मैं पर वस्तु के कार्य को करता हूँ तो पर का कर्ता होता है। राग का स्वामी होता है तो स्वयं राग का स्वामी है तो वीतरागता स्वरूप, अपने वीतरागता स्वरूप को न जानकर राग का स्वामी हो रहा है और पर द्रव्यों के कार्य का कर्ता। कितनी भूल है, और पूरा समय इसी में लगा रहा है। इस प्रकार करूं तो ये हो, इस प्रकार करूं तो ये हो, ऐसा मेरा परिणाम। मेरे तो भैया परिणाम ही नहीं होता वहां करने का, उसको लाने का, इसको देने का, इसको बोलने का, इसको नहीं बोलने का। तो कहते हैं कि राग जीव में आता है, लेकिन राग के कारण चीज रुकती है, ऐसा माने तो वह मूढ़ है। जीव ने इच्छा की है, यानी जीव इच्छा रूप तो परिणमित होता है, परंतु पर पदार्थ के खाने नहीं खाने, बनाने फैलाने, जो कुछ भी है उसका कर्ता ये होता नहीं, खा सकता नहीं। तीव्र इच्छा करूं तो खा सकता हूँ
और मंद इच्छा करूं तो छोड़ सकता हूं, यह मान्यता मूढ़ जीव की है। वह परमाणु की योग्यता से परमाणु आते हैं और जाते हैं। राग के कारण परमाणु आते नहीं और जाते नहीं। क्या राग के कारण देह की अवस्था टिक सकती है कि नहीं? ये तो अपने प्रत्यक्ष देखने में आता है। कोई चाहता है कि ये बना ही रहे, कोई दुखी हो गया इसके रोग आदि दशाओं के कारण, उसमें जुड़ करके उसमें मैं तो बहुत हैरान परेशान हूं, ये छूट जाए तो अच्छा। ऐसी तेरे इच्छा तो हो सकती है, ऐसे इच्छा रूपी राग का परिणमन तो तेरी परिणति में विभाव स्वरूप है, लेकिन ये एक तो राग का स्वामी बना बैठा है, वो तो छोड़ो ही। पर ये जो मैं राग करता हूँ कषाय की मंदता तीव्रता का, ये राग के कारण मैं वस्तुओं से हटता हूँ या वस्तुओं को हटाया है, अथवा वस्तु को हटाऊंगा तो राग अन्य प्रकार का होगा। ये इसकी मान्यता एकदम विपरीत मिथ्यापने की है। और खुलासा है, देखो, जो शब्द बोले जाते हैं वह शब्द वर्गणा की अवस्था। क्या तेरे कारण से बोले जाते हैं वे शब्द? यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बोलूं भगवान आत्मा, तो ये उस समय ज्ञान की खिलावट का कार्य जुदा, उस समय ऐसे बोलने के विकल्प का कार्य जुदा, और भाषा वर्णना का जो भगवान आत्मा ऐसा जो परिणमन हुआ वो जुदा, और एक दूसरे से है नहीं। क्या तेरे कारण बोले जाते हैं और वे बंद होते हैं? अरे वह तो उनके कारण से होते हैं। लकवा के समय इच्छा होने पर भी बोल नहीं पाता। अरे भाषा के कारण से होती है। इच्छा करे तो सामग्री ला सकता हूँ, ऐसा नहीं, और इच्छा मंद की इसलिए खाना बंद हो गया, ऐसा माने तो मिथ्यात्व का अनंत पाप लगता है। अब इसको पाप की खबर नहीं, ये सोचता है कि मैं तो पाप से बचने के कार्य करता हूँ। अपनी परिणति में कषाय की मंदता में परिणमता हुआ, आज मेरे ये नहीं लेना है, आज मुझे वहां नहीं जाना है, आज मुझे ये नहीं बोलना है। इस प्रकार पर द्रव्य क्रिया का, पर द्रव्य के कार्य का व्यर्थ ही ठेकेदार बनता है और अपनी परिणति में मिथ्यात्व नामक महापाप का सेवन करता है और मानता ये है कि मैं धर्म करता हूँ। अनादि से इसकी राग में जो एकत्व बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि चली आई है, उसका अपने को अभी जो वर्तमान में अपना जो है ना भव पर्याय, इस भव पर्याय जो अभी वर्तमान वर्तती है, इसमें क्या चल रहा है उसको तो अभी अपन विचार में ले सकते हैं। अनादि का तो नहीं पता, शास्त्रों से मालूम पड़ता है, लेकिन वर्तमान में इसको ये बीमारी लगी है कि ये वस्तु के छोड़ने से परिणाम सुधरेंगे, अथवा परिणाम सुधारूंगा तो वस्तु छूटेगी। ये तेरे कर्ता कर्म की, अन्य द्रव्य के कर्ता होने की तेरी मिथ्यात्व रूप मान्यता है। जैसे ईश्वर को जो जगत का कर्ता मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अपन जैन है ना, जैन यानी सर्वज्ञ के मत में जिनवाणी का अभ्यास करने वाले हैं, तो जिनवाणी का अभ्यास करते हुए हमको यह ज्ञात हुआ कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं वे तो मिथ्या दृष्टि मूढ़ हैं। क्योंकि ईश्वर कौन है कि ईश्वर यानी परमात्मा परमेश्वर, वे तो जगत को जानने वाले हैं, करने वाले नहीं। ऐसा तो हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग विचार के उस बात को हमने निर्णय में लिया है। तो कहते हैं जैसे वे ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं, उसी प्रकार इस आत्मा के कारण पर की अवस्था होना मानता है वह मिथ्या दृष्टि। ये मानता है मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो, ये पुस्तक ऊंची होती है वह अपनी योग्यता से होती है। तेरे विकल्प आया कि पुस्तक बंद कर दूं और ऐसे ऐसे माथे पर ले जा करके वहां अलमारी में विराजमान कर दूं, इसलिए नहीं गई है पुस्तक वहां से।
तो बोले साहब हमें भक्ति का तो राग है। अरे भक्ति का राग है वह तेरे विभाव रूप कषाय की मंदता का परिणमन है, और पुस्तक का यहाँ टेबल से उठकर, यहाँ चौकी से उठकर वहाँ अलमारी में चले जाना वह उसका परिणमन है। तुम उसके परिणमन के कर्ता होते हो। मैं इस प्रकार करूं, ऐसा करूं, ऐसे करना चाहिए, इसमें तुम अपने मिथ्यात्व का ही सेवन करते हो। तो कैसे छूटे साहब ये मिथ्यात्व? कि मिथ्यात्व छूटने का बहुत सरल उपाय है। कोई प्रकार का राग करते रहने से ये मिथ्यात्व छूटेगा कि नहीं? राग आदि जो तेरे से न्यारे हैं, स्वभाव से भिन्न हैं, और जो पर द्रव्य तेरे द्रव्य गुण पर्याय से भी न्यारे हैं, भिन्न हैं, उन सब से न्यारा मैं चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा जो जानकर उसका निर्णय करके उसको अपने स्वरूप का प्रतीति में भान करे, प्रतीति रूप भान या भान रूप प्रतीति करे, तो ये मिथ्यात्व छूटे। अन्यथा तो ये धर्म के नाम पर भी प्रति समय मिथ्यात्व का ही सेवन करता है। ये पुस्तक ऊंची होती है वह अपनी योग्यता से होती है। समय समय में प्रत्येक पदार्थ में पर्याय की योग्यता नई नई होती है। वह स्वयं के कारण से होती है, पर के कारण से नहीं। डॉक्टर खराब भाग काट डालते हैं। डॉक्टर क्या करे? शरीर में रोग हो, कोई फोड़ा फुंसी मवाद आदि पड़ता हो, तो वह खराब भाग को डॉक्टर क्या करे कि ये बीमारी, ये जो इन्फेक्शन या संक्रमण जो शरीर को है फोड़ा फुंसी के रूप में अथवा किसी प्रकार, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो डॉक्टर क्या करे? उसको काट डालता है। ऐसे अभी तुम्हारे यहाँ ज्ञानियों के निमित्त से सर्वज्ञ परमात्मा के मार्ग का जो स्वरूप सामने आ रहा है, उसे जानकर विपरीत बुद्धि काट डालने जैसी। यानी ये समझ कर के भी कि एक तो राग मेरा स्वरूप नहीं, और परिणति में जो राग है वह मेरे परिणमन का भाव है, और उस परिणमन से मैं परद्रव्य को रोकता हूँ, लाता हूँ, हटाता हूँ, जुटाता हूँ। ये मिथ्यात्व है। जब ऐसा धर्मी जीव ज्ञानी धर्मात्मा बताते हैं, इसके बाद भी तुम इस विपरीत बुद्धि को नहीं काट डालते, तो इसका अर्थ है कि तुम उनकी बात को सुना ही नहीं, अत्यंत सुनी ही नहीं। तेरे परिणाम तुझ में है। राग आदि के, इच्छा के, कषाय की मंदता के, तीव्रता के, तो कषाय की मंदता का परिणाम तुझ में है। अभी अपन जैसे जिनवाणी की बात कर रहे थे कि जिनवाणी चौकी पे विराजमान है, उसकी अपन ने विनय करी और ऐसे लेकर के माथे पे लेकर के अलमारी में रखी, तो मैं ऐसा विनय करूं इसलिए इस प्रकार वहां कार्य होता है, ऐसी मानना मिथ्या। इच्छा के कारण मुंबई से ये शरीर यहाँ नहीं आया। वकालत के समय भाषा जड़ से निकलती है, इच्छा के कारण नहीं बोला जाता। लकवा के समय इच्छा होने पर भी नहीं बोल पाते, होता है, बोलना चाहता है, लकवा है मुंह का आदि, ऐसा कोई अवस्था है, और उस समय में यदि भाषा, उस समय लकवा के कारण नहीं, उस समय भाषा वर्णना के वैसे परिणमन की योग्यता ही नहीं है। अब ये वहां सामने देख करके पुत्र को, नौकर को, पत्नी को आवाज लगाना चाहता है, आवाज नहीं निकल रही। क्यों? इच्छा तो है, लेकिन वह भाषा वर्णना का प्रत्येक समय में जो जो परिणमन है उस प्रकार की योग्यता से होता है, तेरी इच्छा से होता नहीं। पैर में सुन्न चढ़ जाता, खाली हो जाता ना, पैर बैठे बैठे पैर खाली हो गया, कहते हैं ना, सुन्न हो गया। अब इच्छा होने पर भी चलना नहीं हो पाता, पैर रखता जमीन पर रखा ही नहीं हो पाता। कमर में दर्द होता है, वह जड़ के कारण से होता है, दवा से नहीं मिटता। ऐसी वस्तु की मर्यादा है, ऐसी वस्तु मर्यादा न जाने तो वह कौन है? मूढ़ है।
मैंने अविग्रह लिया तो आहार छोड़ दिया, ऐसा मानने वाला मूढ़ है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है ना। आज मेरे तो फला फला हरि 5 नहीं लेना, ये 1 लेना, 3 लेना, ऐसा मैंने अविग्रह किया। आज मेरे तो 1 ही हरि लेना या 1 भी हरि नहीं लेना, ऐसा मैंने अविग्रह किया, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है और उनका सेवन नहीं हुआ है, ऐसा मानने वाला मूढ़ है। ये तो करंट आ जाता है लोगों को, क्योंकि सारी की सारी बुद्धि और सारा का सारा व्यवसाय धर्म के नाम पर इस तरफ ही लगा रखा है कि आज यो नहीं करना है, कल यो नहीं करना है, परसों यो नहीं करना है, ऐसा ना करो, ऐसा करो। ये इच्छा का परिणमन तो तेरे में ही है, लेकिन इस इच्छा के कारण से वे आना जाना होता हो, ऐसा नहीं। मैं पर की अवस्था का छोड़ने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ। इच्छा स्वयं काल में आती है, उसे भी जानने वाला हूँ, और उस काल में पर द्रव्य का जो परिणमन होता है उसे भी जानने वाला हूँ। ऐसे आत्मा को जाने तो सम्यक ज्ञान होता है। अब यहाँ देखो कहते हैं, थोड़ी सी चर्चा और कहते हैं यहाँ पर कि समझे बिना नहीं मान लिया जाता, परंतु ख्याल में आना चाहिए। ख्याल में आना चाहिए माने निर्णय में आना चाहिए। समझे बिना, समझा नहीं, कहना चाहते हैं समझा नहीं कि आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं। चरणान योग आदि में उपदेश आया है, उपदेश की शैली में, उसके पीछे का तात्पर्य क्या, अभिप्राय क्या, इस बात का अर्थ क्या, वह समझता नहीं है तो ऐसे ही मान लिया, तो ऐसे नहीं माना जाता। ख्याल में आना चाहिए। ख्याल माने लक्ष्य में, निर्णय में बात बैठनी चाहिए। क्योंकि अभी अपनी जो जितनी चर्चा चली ना, मैं कषाय की मंदता करूं, ऐसा अवग्रह लूं कि शाम को सूर्यास्त बाद दूध नहीं लूंगा, या फला दिन में आहार नहीं लूंगा, आज हरी नहीं लूंगा, इस प्रकार का अविग्रह ले और फिर वह आहार नहीं आया तो मैंने आहार आने से आहार का सेवन रोका है, ये मूल मिथ्या दृष्टि बताया कि नहीं बताया। अब ये इसको, अब यहाँ इसको सल्ले चल रही है कि चरणान योग में तो ऐसा ही लिखा है कि ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इस समय ये सेवन नहीं करना चाहिए, इतने समय तक सेवन करना चाहिए, ऐसा सब लिखा है। तो वो लिखा है तो वो झूठा हो गया, लेकिन वहां तूने उस बात को समझाई नहीं कि वहां पर तेरे उन निमित्तों की तरफ से वहां पर ज्ञानी धर्मात्मा को उसकी भूमिका अनुसार में क्या तो परिणाम होते हैं विकल्पात्मक, और उस समय में बाहर में क्या दशा होती है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध। बाहर में श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती है ज्ञानी धर्मात्मा। अब उसके कोई तिथि को, कोई मिति को, अथवा किसी दिन उसने प्रोषदो उपवास धारण किया तो वह प्रोषदो उपवास करता है, यह बता करके उसके उस समय भूमिका के विकल्पों की चर्चा है। और भूमिका के विकल्प भी विकल्प बताने के लिए नहीं बताए गए हैं, वह विकल्पों की मर्यादा दिखा करके अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी की वीतरागता चल रही है, ये अभिप्राय है चरणानी योग का। हाँ, इसने चरणानी योग क्यों पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, कि ऐसे पढ़ लिया, ये करो तो ऐसा, ये करो तो ऐसा, ये न करो तो ऐसा। उसका चर्चा पूरी 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में वीतरागता में वर्तने वाले श्रावक को उसकी भूमिका में इस जाति के विकल्प होते हैं। विकल्प कैसे बताएंगे? वो वस्तु सामने निमित्त है, उसके आने नहीं जाने के तरफ से विकल्प बताए, और विकल्प बताने के लिए विकल्प बताए कि नहीं, वह विकल्पों की मर्यादा बता करके वहां अंतरंग में वीतरागता कितनी है ये बताई। ऐसे ही मुनिराज का, ऐसे ही धर्मात्मा अविरति का है। ये सब बात इस प्रकार है। जैसे एक उदाहरण अपन ने कई बार चर्चा में लिया है, फिर अभी याद करते हैं। तो ऊपर लड़के को भेजा कि मोटर चल रही है, टंकी कितनी भर गई। पूछा क्या गया है, टंकी कितनी भर गई। उसने जवाब क्या दिया है, 1 फुट खाली है।
तो उसने जवाब दिया 1 फुट खाली है। वो 1 फुट खाली से तुमने क्या समझ लिया कि बस भरी ही गई, थोड़ी ही बाकी है। तो तुमने भरेपन का ज्ञान कर लिया और कथन खालीपन का आया। ऐसे ही जिनवाणी में विकल्पों का कथन निमित्तों से करके विकल्प नहीं बताना है। अंतरंग में वीतरागता की धारा कितनी मोटी है, ये वाली बात। तो समझता है नहीं, समझे बिना माना नहीं जाता भाई, ख्याल में आना चाहिए। क्योंकि चारों अनुयोगों का तात्पर्य क्या है? वीतरागता पंचास्तिकाय 172 नंबर की गाथा अपन ने कुछ दिन पहले अभी स्वाध्याय में वो चल गई है, इसी नए के प्रकरण में। सबका तात्पर्य वीतरागता है और तुम राग को निकालो उसमें, तो ये तुम्हारी भूल है कि जिनवाणी की। उसमें से राग को जानकर राग की पुष्टि करना, ये श्रोता की, पाठक की भूल है। उसमें से वीतरागता ग्रहण करनी चाहिए। देखो आगे कहते हैं गुरुदेव, जड़ पदार्थ की मौजूदगी जड़ की है, उसका अस्तित्व है ना, तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसका अस्तित्व जड़ का जड़ स्वरूप है और उससे ही है। एक समय भी पर की अवस्था मुझसे हुए तो 3 काल की पर्याय मुझसे हुई, ऐसा होगा? ऐसा ही होगा ना। जब ये छोटा सा एक हल्का सा वस्तु मैं उठा सकता हूं, तो एक उठा सकता, सब उठा सकता। एक परद्रव्य में कर्तापना खड़ा किया तो तीनों लोक के द्रव्यों में कर्तापना खड़ा हुआ। एक समय का कर्ता माना तो 3 काल का कर्ता। ऐसा तुमने माना तो तुमने क्या माना कि ये इधर से इधर, ये जो इधर से इधर की क्षेत्रांतर की पर्याय है, ये मैंने करी, तो इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ है कि नहीं? तो इसका काल क्या है कि इसका स्वयं काल है, इधर स्थानांतरित होने रूप परिणमन। तो वो परिणमन इसका तुमने करा तो इसका काल कहां गया? तो उसका अस्तित्व तो रहा नहीं ना। ऐसा होए तो उसकी मौजूदगी अस्ति न रही। एक बार भैया ख्याल में तो लेना चाहिए कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने में है, पर का मुझ में अभाव है, पर से त्रिकाल नास्ति है, पर के साथ अत्यंत अभाव है। एक बात तो ये कही, मैं अपने स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूँ और यहाँ रहा जो परमाणु अनेक है ना, अनंत, उनमें एक एक परमाणु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो इस प्रकार मैं अपनी अस्थि सत्ता से हूँ, वे अपनी अस्थि सत्ता से हैं, उनका मुझ में अभाव है, क्योंकि मेरा मुझ में भाव है, स्वयं भाव है कि नहीं? तो और उनका मुझ में अभाव है। मेरी स्वयं से अस्थि है, पर से त्रिकाल नास्ति है। पर के साथ मेरा अभाव कैसा है कि अत्यंत अभाव है। एक दूसरी बात, नैमित्तिक दशा होने वाली हो तब अनुकूल पर पदार्थ निमित्त कहलाते हैं। नैमित्तिक दशा यहाँ होने वाली हो, यानी यहाँ चर्चा किसकी करना है? नैमित्तिक की। क्योंकि जब भी विवक्षा की जाती है वो विवक्षित पर्याय नैमित्तिक होती है। हाँ, क्योंकि किस कार्य के, यहाँ कषाय मंद हुई। कषाय मंद क्यों हुई? कि अंतरंग में वीतरागता बढ़ी। 2 कषाय का अभाव, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो वहां उतनी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वो वीतरागता है। अब यहाँ जो है तो वहां पर अनुकूल पर पदार्थ निमित्त कहलाते हैं। उस समय में जैसे प्रोसदोपवास का परिणाम हुआ तो वह नैमित्तिक दशा है। प्रोसदोपवास का उसमें निमित्त कौन है कि आहार आदि का नहीं आना, तो वह निमित्त है। तो वे पर पदार्थ निमित्त कहलाते हैं। निमित्त आए तो काम होता है, ना आए तो काम नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। ये मान्यता बहुत जोर से, जैसे कोई कचरा अंदर भर गया हो तो बारीक ब्रश को या सुई से निकाल देते हैं ना फरज के, ऐसा ये निकाल देने जैसा है। ये जो अभिप्राय की भूल पड़ी है ना
क्या अभिप्राय की भूल पड़ी है? ये निमित्त होए तो यूं होए और ये निमित्त होए तो यूं होए, ये वाला कचरा खुरच करके निकाल देना चाहिए। गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि यदि ये जब तक है तब तक स्वयं की अस्ति पर की नास्ति, पर का मुझ में अत्यंत अभाव, ये बात ही तेरे कभी खड़ी नहीं हो सकती। फिर वो यूं कहता है बोलने की रह गई साहब, बोलने अरे बोलने की रह गई, ये गलती भी तुम्हारी तो है कि परद्रव्य की है कि निमित्त की है। निमित्त आए तो काम होता है और नहीं आए तो काम नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। अरे भगवान की वाणी से ज्ञान नहीं होता, अपनी योग्यता से ज्ञान हुए तो वाणी को निमित्त कहा जाता है। लो, जब यहाँ अपने क्षयोपशम की उस प्रगट ज्ञान अवस्था में यह जानने रूप परिणमन हुआ कि मेरी अस्थि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी नास्ति है, इस प्रकार का जो ज्ञान परिणमन हुआ वह पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन से नहीं हुआ है। पक्की बात है। जब इस प्रकार का ज्ञान का यहाँ परिणमन हुआ तब निमित्त रूप में कहा जाता है कि पेज नंबर 299 नए प्रज्ञापन की पुस्तक में पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन, उसमें मेरे निमित्त है। धर्म द्रव्य दोनों पड़े हैं। यदि जीव गति करे तो धर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है, जीव स्थिति करे तो अधर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है। धर्म द्रव्य के कारण गति होए तो सब पदार्थों को चलना चाहिए। अच्छा चलो, वे धर्म आकाश काल तो स्थित रहने वाले हैं, जीव पुद्गल तो गति वाले, सभी जीव पुद्गल क्यों नहीं चलते? धर्म द्रव्य तो सदा काल निमित्त रूप से पड़ा हुआ है। किस समय नहीं है, कहाँ नहीं है धर्म द्रव्य, और किस समय नहीं है धर्म द्रव्य? सारे लोक में पसरा है, प्रदेश प्रदेश पर व्याप्त है और हर काल में व्याप्त है। तो वो धर्म द्रव्य यदि निमित्त होने से गति है तो प्रत्येक जीव चलता ही रहे और रुकता ही रहे। अधर्म द्रव्य के कारण स्थिति हो तो सब पदार्थ स्थिर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए सभी निमित्त धर्मास्तिकाय बत है। धर्मास्तिकाय का निमित्त समझा दिया ना, ऐसे ही सब निमित्त ले लो, चाहे वह गुरुदेव की वाणी हो, आचार्य भगवंतों के सूत्र श्लोक टीका हो, सर्वज्ञ की वाणी दिव्य ध्वनि हो, सब ऐसे ही ले लो। इसमें लिया देखो, इष्टोपदेश गाथा 4 में, गाथा 35 में कहा स्वयं समझे तो गुरु को निमित्त कहा जाता है। 34 में कहा आत्मा आत्मा का गुरु है। और फिर उसी बात को कह करके यदि जो आत्मा आत्मा के गुरु पने से अपने ज्ञान में सच्चा तत्व का विपरीत अभिनिवेश रूप स्वरूप समझे तो फिर गुरु को निमित्त कहा जाता है। अब इसी अर्थ को कलश रूप काव्य से यहाँ आचार्य अमृत चंद्र भगवान कहते हैं। 47 नए के बाद 4 कलश आचार्य अमृत चंद्र देव ने परिशिष्ट में यहाँ पर 19, 20, 21 और 22 19वां कलश है, देखते हैं। अब इसी आशय को काव्य द्वारा कहकर आत्मा कैसा है इस विषय का कथन समाप्त किया जाता है। शात्कार श्रीवास वसेन ओघे पश्यन्ति तत्पश्यन्त्यथं चेत प्रमाणेन चापि पश्यन्तेव प्रस्फुटानन्त धर्मः स्वात्मद्रव्यं शुद्ध चिन्ह मात्रमन्तः। अर्थ है इसका, इस प्रकार स्यात्कार श्री, उसमें भी होगा, हाँ मूल देख लो, खोलिए। इस प्रकार स्यात्कार श्री, स्यात्कार रूपी लक्ष्मी के निवास के वशीभूत वर्तते नए समूहों से जीव देखें तो भी, यहाँ तो आत्मा कैसा है वो वर्णन है ना। आत्मा जो वस्तु है
यानी मैं जीव पदार्थ, उसको नए समूह की पहले व्याख्या कर दी। देखो, स्यात्कार श्री के निवास के बसीभूत वर्तते, ये जो है ना सभी नए, ये नए समूह है। अभी 47 नए की तो चर्चा आई अनंत नयों में। क्यों अनंत नए कहाँ से आए? कि अनंत धर्म है ना आत्मा में, एक एक धर्म को जानने वाला ज्ञान का अंश है, वो नए है। तो अनंत नए समूह है। तो अभी कहा स्यात्कार रूपी लक्ष्मी के निवास के बसीभूत, उसकी जरूरत पड़ेगी अभी हाल ही। अच्छा चलो मूल ग्रंथ से कौन सा दूसरा? वो आएगा आगे आएगा। वो पहले गुरुदेव इसका अर्थ कर देंगे, इसके बाद आएगा प्रथम तो अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त ऐसी मोह भावना के अनुभव के प्रभाव से आत्मपरिणति सदा चक्कर खाती है। आएगा अभी इसका अर्थ आएगा। ये तो अपन मोटा मोटा अर्थ कर रहे हैं। स्यात्कार श्री के निवास के बसीभूत वर्तने वाले नए समूहों से जीव देखा जाए और तो भी, और प्रमाण से देखें तो भी, स्पष्ट अनंत धर्मों वाले निज आत्म द्रव्य को भीतर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखते ही हैं। इसको इधर से पढ़ते हैं। अनंत धर्म वाले निज आत्म द्रव्य को अंतरंग में शुद्ध चेतन मात्र ही दिखाई देता है। चाहे तो तुम स्यात्कार स्वरूप अनंत नए समूहों से देख लो और चाहे उसको प्रमाण से देखो, वह आत्मा तो शुद्ध चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है। ऐसा कहते हैं। देखो गुरुदेव की व्याख्या, जिस अपेक्षा से आत्मा में अशुद्धता है उस अपेक्षा से शुद्धता नहीं है, परंतु जिस काल में अशुद्धता का धर्म है उसी काल में शुद्धता का धर्म। एक लाइन में पूरा अर्थ आ गया। देख लो गुरुदेव श्री का कैसे आया। जिस अपेक्षा से आत्मा में अशुद्धता है उस अपेक्षा से शुद्धता नहीं है। ये स्यात का अर्थ है? स्यात कैसे, हाँ, नए कैसे लागू होते हैं? स्यात रूपता से, स्यात पने, स्यात के वश होकर के। स्यात माने कोई अपेक्षा। तो जिस अपेक्षा से आत्मा में अशुद्धता है उस अपेक्षा से आत्मा में शुद्धता नहीं है, और जिस काल में अशुद्धता रूप परिणमन का धर्म आत्मा में है उसी काल में शुद्धता के परिणमन का धर्म भी आत्मा में है। ये प्रमाण से हो गया ना दोनों। ऊपर क्या कहा था कलश में कि चाहे तो भाई नए समूहों से देख लो जो स्यात्कार रूप के निवास में बसते हैं, उन नयों से देखो, चाहे तो प्रमाण से देखो, आत्मा तो अंतरंग में शुद्ध चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है। अरे अशुद्धता वाली अपेक्षा से देखने पर भी आत्मा शुद्ध दिखाई दे, ये क्या बात हुई? अरे वो अपेक्षा जो अशुद्धता की अपेक्षा है वह परिणमन में एक समय क्षणिक विकार वृत्ति के रूप से आत्मा अशुद्ध है, ऐसा देखने पर यह भी दिखाई देता है, यानी जानने में आता है कि आत्मा त्रिकाल शुद्धता स्वरूप। लेकिन वह क्षणिक पर्याय की अपेक्षा से शुद्धता नहीं ले सकते हो आप। क्षणिक पर्याय की अपेक्षा से अशुद्धता है तो उसी समय में त्रिकाल शुद्धता मौजूद है। काल एक है परंतु अपेक्षा भेद है। जिस अपेक्षा से शुद्धता है उस अपेक्षा से अशुद्धता नहीं है, यह स्यादवाद है। स्यादवाद, स्यात और वाद तो ता मिल गया, उसमें स्यादवाद हो गया। हाँ, एक साथ सभी धर्म है। अपनी क्षेत्रांतर होने की योग्यता से क्षेत्रांतर होता है, उस समय ज्ञान होना, श्रद्धा होना, ऐसे धर्म हैं। अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग धर्म हैं। इस प्रकार नए से देखे अथवा प्रमाण से देखे तो निज आत्म द्रव्य को अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखता है।
ऐसा प्रतीति में आता है, ऐसा मैं निज आत्म द्रव्य अंतरंग में शुद्धता है ना, स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने अनुभव में वह चकायमान शुद्ध पवित्र ज्ञाता दृष्टा जानने में आता है, और ऐसा प्रतीति में आता है। इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अब इसकी खुलासा और देखो, क्या इसका पूरा ये जो बोल्ड अक्षर में लिखा है ना, ये हमारा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है कि अनंत धर्मों वाले आत्म द्रव्य को अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखना, ये धर्म है। ये वो जो 47 नए से धर्म बताए वो धर्म नहीं, ये कौन सा धर्म? मोक्ष मार्ग रूपी धर्म। अनंत धर्मों वाले आत्म द्रव्य को अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखना, ये धर्म है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? यही प्रयोजन है कि यह मैं आत्मा अंतरंग में शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। चित स्वभावाय भावाय आता ना, तो चित स्वभाव स्वरूप, भावाय माने ऐसा परिणमन स्वरूप, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा अनंत धर्मों वाला हूँ। यहाँ तो अनंत धर्म की चर्चा चलती है। अनंत धर्मों वाले धर्मी को अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखना, ये प्रयोजन है। अभी देखो, अनंत काल से सुना नहीं इसने, वह यह चीज है। इतनी सी बात। यह शुद्धात्म द्रव्य अंदर में अनंत धर्मों का धर्मी एक अभेद अपने पवित्रता से रहा हुआ है, उसको देखना, जानना, प्रतीति करना, ये काम नहीं हुआ अभी तक। भगवान आत्मा में एक समय में अनंत धर्म है। धर्म को धारण करने वाला आत्मा है, धर्मी है ना। धर्मी किसे कहा? कि जो उसको अनंत प्रकार के धर्मों के भावों को, धर्म है ना, भावों को धारण करा है। तो जिसे धारण किया गया है वे धर्म है, और धारण करने वाला धर्मी है। धर्म को धारण करने वाला आत्मा है। योग्यता धारण करे वह धर्मी है। योग्यता धारण करे माने उस प्रकार के परिणमन की योग्यता के भाव को जो धारण करता है वह धर्मी है। योग्यता क्या है? वो धर्म है। ये लकड़ी सुकोमल है, ऊंची नीची होती है, यह इसका धर्म है। और लकड़ी धर्मी, गुरुदेव के पास थी ना लकड़ी, वो पन्ना पलटने की, तो कहते हैं वह ऊंची नीची होती है, यह उसका धर्म है, और लकड़ी धर्मी है। एक परमाणु स्वाभाविक है और स्कंद वैभाविक दशा है। विभाव धारण करने का धर्म है। परमाणु से समझाते हैं। देखो, परमाणु, एक परमाणु है, वो स्वभाव स्वरूप है, शुद्ध है, स्वभाव स्वरूप है। और स्कंद रूप जो उस परमाणु का रहा हुआ है, जो स्कंद रूपता में माने स्कंद में उन संयोगों में रहा है, वह स्कंद को देखा जाए तो वह वैभाविक विभाव रूप दशा है। विभाव धारण करने का उस परमाणु का धर्म है, इसलिए वह उस रूप परिणमित हुआ। विभाव उसका धर्म है और स्वभाव भी धर्म है ना। अपने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत स्वभाव को धारण करके रखे, ऐसा भी उसका स्वभाव है। और वह अन्य परमाणुओं के संयोग में जाके स्कंद रूप व्यवहारिक अवस्था में रहे, ये भी उसका धर्म है। कायम रहना वह भी धर्म है, पलटते रहना वह भी धर्म है। इसी प्रकार आत्मा, परमाणु से तो समझाया था। परमाणु से क्या समझाया? परमाणु कैसा है? अपने अनंत स्वभाव स्वरूप रहने वाला धर्मी है, और विभाव रूप परिणमन की योग्यता स्कंद आदि में रहने की, वह भी उसका धर्म है। अब कहते हैं कि इसी प्रकार आत्मा राग द्वेष काम क्रोध धारण करे, वह उसका धर्म है। राग द्वेष को जानना देखना, वह उसका धर्म है। एक आत्मा में एक समय में अनंत योग्यता भरी है। क्या चल रही है ये चर्चा? 19वें कलश के खुलासा में पूरी चर्चा है, पूरे परिशिष्ट का खुलासा चलता है। देखो, आत्मा में किसी अपेक्षा से अशुद्ध धर्म है और किसी अपेक्षा से शुद्ध धर्म है।
ऐसा अपेक्षा से कथन किया जाए वह क्या है? वह स्यादवाद है। भोक्ता अभोक्ता नित्य अनित्य ऐसे धर्म आत्मा में हैं, ऐसे धर्मों से देखे एक एक धर्म से, अथवा सब धर्म एक साथ देखे तो आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य मात्र प्रतीति में आता है। गुण कायम रहते हैं परंतु धर्म कायम नहीं रहता। ये समझना जरा बात। गुण कैसे हैं? गुण इसके त्रकाल रहे हुए भाव है जो सदैव रहने वाले हैं और उनके परिणमन होते हैं प्रत्येक समय। वो परिणमन की योग्यताओं में फर्क होता है। जैसे ज्ञान गुण है तो इस ज्ञायक वस्तु आत्मा का ज्ञान गुण त्रिकाल है। वह ज्ञान भाव से कभी यह आत्मा रहित हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो ज्ञान गुण है उसकी निरंतर जानने रूप अवस्था है। पर क्या जानना, कम जानना, अधिक जानना, ये कम जानना अधिक जानने का जो परिणमन है ये उस रूप योग्यता इसका धर्म है। ठीक है ना? तो गुण कायम है, धर्म कायम नहीं रहता। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं वे धर्म नहीं है। आत्मा में राग देश के कर्तापने का यदि त्रिकाली धर्म हो तो उनका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन आत्मा में राग देश रूप परिणमन का धर्म है, गुण नहीं। ये फर्क समझना है। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं अपने को। गुण, धर्म और शक्ति तीन चीजें आती है ना, इन सब का अलग अलग भाव है। गुण वह है जो आत्मा का त्रिकाल रहने वाले स्वभाव भेद, वे गुण है। और वे गुण हैं, कोई गुण कोई वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु के अनंत प्रकार के त्रिकाल रहने वाले स्वभाव भेद, वे गुण हैं। और गुणों के जो कार्य हैं, परिणमन है, उनकी व्यक्त अवस्थाएं हैं समय समय पर होने वाली, वे पर्याय हैं। वो पर्याय में उस गुण का किस काल में क्या परिणमन होना है ऐसी योग्यता भी उस गुण के गुणी ने धारण कर रखी। तो वो राग देश के परिणमन की योग्यता भी आत्मा ने धारण करी है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के परिणमन की योग्यता आत्मा ने धारण करी है, लेकिन गुण नहीं है ऐसा। यदि यह गुण कोई वस्तु नहीं है का मतलब गुण कोई आत्मा वस्तु है। और आत्मा जो वस्तु पदार्थ है ना, उसके जितने अनंत स्वभाव हैं वे स्वभाव भेदों को गुण कहा गया है। और उनका जो कार्य प्रकट अवस्था में है उसे पर्याय कहते हैं। पूरी वस्तु नहीं है। ऐसे सामान्य परिभाषा यूँ कहते हैं। पूरी वस्तु कैसे हो जाएगी? तो वस्तु गुणों का समूह की तरफ। हाँ, ये ऐसा है। कोई वस्तु नहीं है, ऐसा वस्तु नहीं है गुण। वस्तु नहीं है का तात्पर्य ये है कि गुण कोई अलग हो, ऐसा ज्ञान दर्शन समूह है ना वो तो। अरे सब देखो, ये प्राथमिक परिभाषाएं हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। लेकिन अभी अपन ने तो 93 गाथा आदि सब पढ़ी ना, तो जरा विचार में लो द्रव्य क्या है। कि द्रव्य गुणों का समूह नहीं कहा, वहाँ का द्रव्य गुणात्मक होते हैं। तो गुणमयी है ना। अभी सुनो अभी गुणों का समूह में पंडित कैलाश चंद जी आते थे ना, तो कहते थे जैसे बोरी में गेहूं भरे हैं ऐसे गुण नहीं भरे वस्तु में, है ना। तो वो गुण फिर वस्तु नहीं है। गुण क्या है कि एक जो पदार्थ है अभेद आत्मा, परमाणु कोई, अपन तो आत्मा की बात करते हैं। आत्मा जो एक अभेद वस्तु है वह तो द्रव्यपने है। गुण किसके आश्रय है? द्रव्य के आश्रय है। वे द्रव्य के आश्रय क्या है? अब वो गुण नाम छोड़ दो। द्रव्य के आश्रय क्या है? कि अनंत स्वभाव स्वरूप द्रव्य है ना, तो अनंत स्वभाव के भेद जो है, स्वभाव भेद, वे गुण है। तो गुण को तो स्वभाव कहेंगे ना। जब एक गुण को वस्तु कहने लगेंगे तो वस्तु की बात थोड़ी है। वही तो कह रहे हैं, एक गुण वस्तु नहीं है। लेकिन गुणों का समुदाय जो वस्तु कहा, यानी अनंत स्वभाव को धरने वाला एक द्रव्य है। वो एक द्रव्य के अनंत स्वभाव हैं। अब अनंत स्वभाव को भेद करके देखो, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य प्रभुत्व स्वच्छत्व या जो भी है, अस्तित्व वस्तुत्व जो, तो वे सब उसके स्वभाव भेद हैं, उनका नाम गुण है। और स्वभाव भेदों के प्रत्येक समय में जो व्यक्त भाव हैं वे पर्याय हैं।
ऐसे समझो आप द्रव्य गुण पर्याय को। ठीक है, तो स्वभाव गुणों को तुमने अलग अलग बता रहे हो। अलग अलग तो देखो बताएंगे तो अलग अलग ही बताएंगे। तो गुणों स्वभाव भाव देखो, अनंत भाव जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, तो जो भाव है स्वयं भाव, तो अनंत गुणों का समूह वही तो भाव है। अनंत गुणों का समूह चाहे स्वभाव का हो, तो हमने क्या, यही तो हम कह रहे हैं। आप अब यहाँ भाव कहने लगी, वस्तु और वस्तु। अरे तो भाव कहते हैं, गुणों को भाव भी तो कहते हैं, शक्ति तो कह तो रहे ना। लेकिन तुम जो कह रहे हैं ना, गुण कोई देखो अब हम क्या, हाँ वस्तु नहीं, एक गुण ज्ञान गुण कोई वस्तु है, कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान गुण कोई, ऐसे तुमने कब कही एक गुण कोई वस्तु नहीं। इसका यही अर्थ है, एक गुण कोई वस्तु नहीं। अर्थ तुम ऐसे लगा लो, नहीं लगा लो नहीं, हमारा जो कहने का अभिप्राय वो ये है। सुनो आप इधर से आप परिभाषा गिनते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। पर्याय किसे कहते हैं कि गुणों के परिणमन अथवा कार्य को पर्याय कहते हैं। हो गई परिभाषा। अब इस परिभाषा के अंतर्गत ही अपने को उसको और गहराई से देखो कि द्रव्य कौन है। गुण की एक परिभाषा आती है पंचाध्याय में, गुण गुण के आश्रय से नहीं रहता है ना। इसका नाम जो अपने अन्य गुण के आश्रय न रहे उसका नाम गुण है। ये परिभाषा पंचाध्याय, यही परिभाषा है ना। हाँ, निर्गुणा गुणा निर्गुणा क्या आता है सूत्र। अब अपन इधर चलते हैं। द्रव्य है वो कौन है, एक वस्तु पदार्थ है। तो वह वस्तु पदार्थ स्वभाव वाला है कि गैर स्वभाव वाला है। तो स्वभाव वाला है तो उसका जो अनंत स्वभाव है कि एक स्वभाव है, अनंत स्वभाव है। तो अनंत स्वभाव को अब अपन ने ये ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, सुख स्वभाव, वीर स्वभाव आदि जो भेद करे, ये स्वभाव भेद का नाम गुण है। वस्तु तो आत्मा है, वस्तु तो आत्मा है। स्वभाव भेद जो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व आदि अनंत गुण, तो वे गुण क्यों कहलाए कि वो जो उनके स्वभावों के भेद हैं वे गुण हैं, और उनका जो कार्य व्यक्त अवस्था प्रत्येक समय की है वो पर्याय है। जिसमें बसते हो उसे वस्तु कहा जाता है। गुण में थोड़ी गुण बसते हैं, तो द्रव्य में बसते हैं। वस्तु कहना आत्मा को, गुण उनका स्वभाव है। देखो यहाँ अपनी चर्चा चलती है कि गुण कायम रहते हैं, धर्म कायम नहीं रहता। पॉइंट ये चल रहा है, ये समझना इधर अपने को। गुण कायम रहते हैं क्यों कि वस्तु आत्मा जो है इसका अनंत स्वभाव स्वरूप ये कायम रहेगी ना। तो अनंत स्वभाव जो है उसका, वो कभी उस स्वभाव से रहित नहीं हो जाता। आत्मा कभी ज्ञान से अथवा अस्तित्व से अथवा प्रमेयत्वपने से वो खाली नहीं हो जाता, रहित नहीं हो जाता। तो गुण कायम रहते हैं। और धर्म किसे कहा, धर्म किसे कहा कि वे जो कार्य, वो जो गुण स्वभाव हैं उसके, उनके जो कार्यों की होने वाली योग्यता अपन एक ज्ञान गुण पे घटाते हैं। देखो आत्मा ज्ञायक वस्तु है, ज्ञान उसका स्वभाव है, तो ज्ञान उसका गुण है, ठीक है। अब वो ज्ञान उसका गुण है और जानना उसका परिणमन है। लेकिन जानने के परिणमन में हीनाधिक जानना, किसी को जानना, कम जानना, अधिक जानना, ये जो जानने के परिणमन में जो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की योग्यता रूप जानने का परिणमन हुआ है, ऐसे परिणमन का होना इस भाव को जो धारण करके रखा है, इस भाव का नाम धर्म है। तो ये धर्म सदा काल नहीं रहता, क्योंकि देखो यहाँ कहा यदि आत्मा में राग द्वेष के कर्तापने का त्रिकाली धर्म होए तो उसका कभी नाश नहीं होगा। तो आत्मा में राग द्वेष के कर्तापने का धर्म तो है, पर राग द्वेष के कर्तापने का गुण नहीं है। ये अर्थ इसमें से निकलता है। आत्मा कहाँ था, हाँ, साधक दशा है, वह बीत राग दशा जब तक पूर्ण न हो तब तक राग होने का धर्म है। अपने कारण से, अपनी योग्यता से वह धर्म है, कर्म के कारण विकार नहीं होता। अपनी योग्यता से विकार होता है। दया दान आदि के भाव आत्मा का धर्म है। धर्म अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो यहाँ अर्थ नहीं। धर्म यानी कि योग्यता धारण करके रखता है, वह धर्म है। आत्मा में नित्य धर्म है। पर्याय अपेक्षा से पलटन होना वह आत्मा का धर्म है। अस्ति नास्ति धर्म कायम रहता है।
स्वयं से है और पर से नहीं। बहुत आगे ये चर्चा, कुछ स्वरूप रूप धर्म है, कुछ परिणमन की योग्यता रूप धर्म। जो परिणमन की योग्यता रूप धर्म है वे त्रिकाल नहीं है, जो स्वरूप रूप धर्म है वे त्रिकाल है। ये जैसे अस्थि नास्ति है, ये त्रिकाल है, ये स्वरूप रूप धर्म है। स्वयं से है पर से नहीं, वह धर्म त्रिकाल है। पानी में समझा देते हैं, देखो पानी में उष्णता अनियत है, कायम नहीं रहती, लेकिन उष्णता होने का पानी का धर्म है। अग्नि के कारण पानी उष्ण नहीं हुआ है, अपनी योग्यता से उष्ण हुआ है, लेकिन अपनी वह उष्णता वाली योग्यता अनियत है, कायम रहने वाला धर्म नहीं है। लेकिन उसमें पानी में शीतलता जो है वो उसका स्वरूप रूप धर्म है। उसका देखो, आत्मा में राग द्वेष पुण्य पाप विकार होता है, उसका कर्तृत्व धर्म आत्मा में है ऐसा जानना, और उसी क्षण ज्ञानी राग देश का जानने वाला है। अपन ने पढ़ा था कर्तनय अकर्तनय। कर्तनय से आत्मा राग आदि विकार को करने वाला है, और अकर्तनय से आत्मा होते हुए राग आदि विकार का साक्षी मात्र है, उनका जानता है। उसी क्षण ज्ञानी राग देश का जानने वाला है, ज्ञाता दृष्टा होकर उन्हें जानता है। एक समय में दोनों धर्म हैं। लो, राग के कर्तृत्व का भी है और राग के साक्षी पने का भी। दुनिया ने ये बात सुनी नहीं है। एमए तथा बीए इत्यादि पढ़ने में परिश्रम करते हैं, लेकिन यहाँ परिश्रम नहीं करते। यहाँ तो कहते हैं राग करना वह तेरा धर्म है। राग आदि होते हैं वे अपनी योग्यता से होते हैं। मैं जानने देखने वाला हूँ ये धर्म भी है। इस प्रकार पर से पृथक देखना और अपने को अनंत धर्मात्मक देखना ये धर्म है। ये कौन सा धर्म है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। एक समय में करता है, भोगता है, उसी समय में भोगता, उसी समय में अकर्ता, उसी समय अभोक्ता है। अशुद्ध धर्म उपाधि धर्म है, उस धर्म द्वारा धर्मी को देखना, और अनंत धर्मात्मक आत्मा को प्रमाण द्वारा देखना, वह सम्यक दर्शन है। ये 19वें कलश का भाव ये है। इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया। अब उसकी प्राप्ति का उपाय कहा जाता है। प्रथम अज्ञान दशा की बात करते हैं। अज्ञानी कहता है कि कर्म के कारण हमारे में विकार हुआ, यह भ्रमणा है। विकारी भाव अपने में अपने से होता है, परंतु मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान होने पर सच्चा धर्म होता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। अब आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। थोड़ी चर्चा ये ली। गौमठ सार में ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान रुक गया, ऐसा निमित्त की मुख्यता से कथन आता है। ठीक है ना? ऐसा गुरुदेव ने तो यूं बोला कि गौमठ सार में कथन है ऐसा, ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान रुक गया, कथन आता। उसको ब्रैकेट में अपने को समझने में चूक ना हो तो निमित्त की मुख्यता से वह कथन आया है। वह निमित्त का कथन है। स्वयं के कारण से ज्ञान रुका तो ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान रुक गया, ऐसा कहा जाता है। कर्म से दर्शन रुक गया यानी देखना, ऐसा नहीं। अपने कारण से वह दर्शन रुका है, उसमें दर्शनावरणी निमित्त है। स्वयं मिथ्यात्व में रुका है जीव, तो दर्शन मोहिनी निमित्त है। स्वयं राग देश में रुका है तो चारित्र मोहिनी निमित्त है। अंतराय कर्म के उदय के कारण दान नहीं दे सकता, यह बात सत्य नहीं है, लेकिन राग की स्वयं मंदता नहीं करता और लोभ कषाय की प्रवृत्ति करता है तो अंतराय कर्म निमित्त कहलाता है। इस प्रकार अनंत धर्म अपने में एक साथ हैं। उसी समय में राग आदि को जानने वाला हूँ, ऐसा जानना ये सम्यक दर्शन। वो चाहे राग का, तीव्रता का, मंदता का जो कोई परिणाम है वह कर्म के कारण नहीं, अपनी योग्यता से वह परिणाम जीव की पर्याय में उपस्थित है। लेकिन उसी समय में इस राग आदि को जानन हारा हूँ, करने वाला नहीं, ऐसा जानना वह सम्यक दर्शन है।
आनंद की प्रकट अवस्था की प्राप्ति कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, सब एक ही है। सर्वज्ञ देव हुए वे राग का तथा अल्पज्ञता का अभाव करके हुए हैं। उनकी आज्ञा राग तथा अल्पज्ञता का नाश करने की है, तो राग तथा अल्पज्ञता आदरणीय नहीं है। तो राग तथा अल्पज्ञता में क्या क्या आ गया? सारा क्षयोपशम भाव आ गया, सारे शुभ राग अशुभ राग आ गए कि नहीं आ गए? अंतर ज्ञान स्वभाव आदरणीय है, उसे आदर करके केवल ज्ञान प्रकट करो। यह 14 पूर्व का सार है। राग की दृष्टि छोड़कर वीतराग स्वभाव की दृष्टि करो, अल्पज्ञता की दृष्टि छोड़कर सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि करो। यह सर्वज्ञ देव की आज्ञा है। अब इसमें ये जो 19वें कलश के बाद आत्मा की प्राप्ति का उपाय है, उसकी चर्चा अपनी आगे चलेगी। निज निधि निज